नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस और पावरफुल इक्वेशन के बारे में, जो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये साइंटिस्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन है। ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है जो कि यूनिवर्स के बारे में और एनर्जी के बारे में हमें बताता है। तो जुलाई 1945 में एक सुबह अमेरिका में मैक्सिको के डेजर्ट में साइंटिस्ट, इंजीनियर और मिलिट्री लोग इकट्ठे होते हैं एक सीक्रेट टेस्ट के लिए। और फिर एक तेज़ रोशनी, ज़ोरदार धमाका और एक गर्म हवा का तूफान जो है वो एनर्जी रिलीज करता है और एक ही सेकंड में जो है पूरा तबाह कर देता है। और जो स्टील टावर जो डिवाइस होल्ड करके होता है वो भी मेल्ट हो जाता है और ज़मीन पे जो रेत होती है वो भी रेडियो एक्टिव ग्लास बन जाती है। इतना पावरफुल धमाका होता है। उस समय जो लीड साइंटिस्ट थे, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, वहाँ पे वो कहते हैं आई एम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इस धमाके बाद उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, आई एम द डेथ एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट, जो कि न्यूक्लियर की युग का जो शुरुआत थी यहाँ से। पर इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है ये आई कहाँ से? ओके, इस बॉम्ब में इतनी एनर्जी आई कहाँ से? तो इसका जवाब दिया था साइंटिस्ट ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ये इक्वेशन के थ्रू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब ये फार्मूला सिंपल लगता है पर इसके पीछे जो साइंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ई यानी कि एनर्जी और मास ये एक ही है। ओके, ये इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे अगर देखोगे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ई जो है वो एनर्जी है और एम जो है वो मास है और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और उसका भी स्क्वायर है। ओके, तो मतलब अगर थोड़ा सा भी मास हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इस इक्वेशन का कहना ये है। तो सूरज का अगर एग्जांपल ले हम, तो सूरज में जो है, सूरज के अंदर हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और थोड़ा सा जो मास होता है वो एनर्जी में जो है कन्वर्ट होता है हर सेकंड। तो सूरज का लगभग 9 बिलियन पाउंड का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यही एनर्जी जो है वो ज़मीन तक आती है रोशनी के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में, और ये पूरा जो है सृष्टि चलाती है। तो आइंस्टाइन के इस इक्वेशन से ही हमें ये समझ में आता है और ये इक्वेशन बहुत ही पावरफुल हो गया जब इसको एटॉमिक बॉम्ब में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है यूज़ किया गया। ये दोनों ही आप हम समझते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब में जो है छोटा सा जो मास है उसको विद इन सेकंड में जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है ये प्रोसेस कंट्रोल होता है और स्लो होता है और जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यही डिफरेंस है कि आप उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करोगे। तो फर्क यही है कि बॉम्ब में जो है एक विद इन सेकंड होता है और पावर प्लांट में जो है ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, मास का एनर्जी में कन्वर्जन। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ये एक सिंपल फार्मूला नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मास और एनर्जी एक दूसरे के ही रूप है। तो ये जनरली न्यूक्लियर साइंस में, स्पेस ट्रैवल में, सनलाइट, पावर प्लांट में और बॉम्ब में सब कुछ इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो चीज़ें अभी स्टेशनरी है उनमें भी एनर्जी होती है, जो रुकी हुई है, जो स्टेबल है उसमें भी एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट एनर्जी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सी स्क्वेयर है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यहाँ पे सी जो स्पीड ऑफ लाइट यही क्यों लिया और उसका स्क्वेयर ही क्यों लिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।